Hello learners, today I am going to teach you about the notice. As you know, from this year, board examination will be totally depend on MCQs. So it is very necessary for you. You have to learn the smaller part. Today I am going to teach what is notice. What is purpose of notice? What are characteristic of the notice? What is format of the notice? What is content of the notice? What is expression of our notice? Let's start. What is a notice? सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि नोटिस क्या है, नोटिस होता क्या है। अब आपको एमसीक्यू में इसके पार्ट करके आपको दे दिए जाएंगे और आपको टिक करना होगा करेक्ट पर। नोटिस इज अ written or printed news or information। आप देखिए, नोटिस इज अ रिटन और प्रिंटेड न्यूज अनाउंसमेंट और इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो नोटिस क्या है? नोटिस एक रिटन या प्रिंटेड न्यूज अनाउंसमेंट है या इंफॉर्मेशन है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज पर्पस ऑफ अ नोटिस? नोटिस लिखने का मोटिव क्या होता है, पर्पस क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है हमारा, हम उसको नोटिस को क्यों लिखते हैं? आंसर इज नोटिस इज effective means of disseminating information for reaching to a large number of persons in a short time। अब आप देखिए, नोटिस को हम किस लिए लिखते हैं कि हमें कोई भी इंफॉर्मेशन होती है वो हमें कम टाइम में, शॉर्ट टाइम में हम कहां पहुंचाते हैं? a large number of persons in a short time। it is main motive। हम एक छोटे से, थोड़े से समय में हम एक लार्ज पर्सन को कोई इंफॉर्मेशन देते हैं, इसलिए हम नोटिस को लिखते हैं। तो नोटिस क्लियर हो गया होगा आपको कि व्हाट इज पर्पस ऑफ अ नोटिस? टू अ लार्ज नंबर ऑफ पर्सन इन अ शॉर्ट टाइम। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ नोटिस? नोटिस के कितने पार्ट होते हैं, उसके कितने पार्टों में उसको हम डिवाइड कर सकते हैं? कैरेक्टरिस्टिक कितने हैं? तो देयर आर थ्री पार्ट्स। वन फॉर्मेट, सेकंड कंटेंट, थर्ड एक्सप्रेशन। तो इसके हमें तीन पार्ट कौन कौन से लगे? पहला आ गया आपका फॉर्मेट, सेकंड कंटेंट, थर्ड एक्सप्रेशन। अब आपसे एमसीक्यू में ये पूछ लिया जा सकता है कि हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ अ नोटिस और हाउ मेनी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ नोटिस? 2, 3, 4, 1। आपको यहाँ पे क्लियर हो गया कि थ्री पार्ट्स होते हैं, तो आप यहाँ पर 3 पे कर देंगे। ये आपको इस तरह से फॉर्मेट, कंटेंट, एक्सप्रेशन के इनमें से कोई एक चीज दे दी, 2 रॉन्ग हुई या 3 रॉन्ग हुई, एक करेक्ट हुआ, तो उसको आपको पहचानना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज फॉर्मेट ऑफ अ नोटिस? अब पहले का आपको मालूम होना चाहिए व्हाट इज फॉर्मेट। फॉर्मेट में क्या क्या चीज इंक्लूड होती हैं? जब हम नोटिस बनाते हैं तो नोटिस बनाने का फॉर्मेट क्या है? ठीक है, तो फॉर्मेट इट इंक्लूड्स द वर्ड नोटिस। नोटिस को जब हम नोटिस लिखते हैं तो नोटिस को कैपिटल लेटर में, जिस तरह मैंने लिखा है NOTICE, ये कैपिटल लेटर में हमें लिखना चाहिए। देन डेट हमारे नोटिस में होनी चाहिए, हेडिंग होनी चाहिए, राइटर्स नेम होना चाहिए,
एंड डेजिग्नेशन भी होना चाहिए। आप जब भी नोटिस बना रहे हैं, आपने कोई नोटिस बनाया है तो यहाँ पर आपका जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, स्कूल है, पर होगा, देन एक लाइन आपको लीव करनी है, फिर यहाँ पर कैपिटल लेटर में नोटिस इस तरह से लिखना होगा और फिर एक लाइन लीव करनी होगी। फिर जो आपका इवेंट होता है वो आप लिखेंगे और यहाँ पर डेट डाल देंगे। ठीक है, यहाँ पर आपकी डेट आ जाती है और यहाँ इवेंट के बाद में फिर एक लाइन लीव करेंगे और फिर आप नोटिस तैयार करेंगे और उसके बाद फिर एक यहाँ पे बॉडी के बाद में एक लाइन फिर लीव करेंगे और यहाँ पर डेजिग्नेशन, यहाँ जो भी होगा उसका पहले नाम लिखेंगे, इसके बाद डेजिग्नेशन होता है उसको हम ब्रैकेट में कर देते हैं और दी एंड में हम बॉक्स को बंद कर देते हैं। ये आपने नोटिस में देखा होगा। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि व्हाट इज फॉर्मेट ऑफ अ नोटिस। नोटिस में क्या चीज होती है? पहला आपका नोटिस होता है, डेट होती है, हेडिंग होता है, राइटर्स नेम, यहाँ पे डेजिग्नेशन से ऊपर राइटर्स नेम होगा और नीचे उसका डेजिग्नेशन होगा। ये चीजें आपके नोटिस में इंक्लूड होती हैं तो आपका नोटिस फुलफिल हो जाता है, अदरवाइज ये इनकम्प्लीट माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कंटेंट ऑफ अ नोटिस? इट मस्ट आंसर द क्वेश्चंस व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ। अब इसमें हमें क्या क्या चीज कंटेंट हमारे क्या होगा नोटिस का? हम कोई नोटिस बना रहे हैं तो नोटिस में हमें मालूम होना चाहिए कि नोटिस किस चीज का है। कोई भी इवेंट है तो कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ। तो हमें नोटिस में नोटिस क्या है, किस चीज के बारे में बना रहे हैं हम, क्या बात है वो बताना है। जैसे मीटिंग का है, टूर का है, या कोई आपका काम जो यहाँ पे लॉस्ट एंड फाउंड, बहुत सारे नोटिस हैं। तो आपका क्या चीज है, आपका मेन बात पता होनी चाहिए। फिर वो इवेंट आपका कब होगा या कब हुआ है उसके बारे में आपको बताना चाहिए। वेयर, कब, ये कहाँ हुआ है वो आपको बताना है और ये किस तरह हुआ है ये कंटेंट में आपकी होनी ही चाहिए, अदरवाइज आपका नोटिस इनकम्प्लीट या रॉन्ग माना जाएगा। आफ्टर दैट लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एक्सप्रेशन ऑफ अ नोटिस। नोटिस में एक्सप्रेशन जो मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग क्या क्या चीजें होती हैं और किस तरह से उसकी मार्किंग है। तो एक्सप्रेशन रिलेट टू द ऑर्गेनाइजेशन, relevance of the content as well as grammatical accuracy and fluency। तो आपका ऑर्गेनाइजेशन, रेलिवेंस ऑफ द कंटेंट ये होना चाहिए, रिलेटेड होना चाहिए उससे। आप जो नोटिस बना रहे हैं, जिस चीज का नोटिस है उससे रिलेटेड होना चाहिए। सपोज हमने कोई नोटिस, अगर कोई जनरल मीटिंग है, हमारे स्टाफ की मीटिंग है या हम कोई इवेंट का दे रहे हैं, तो उससे ही रिलेटेड हमारी बातें होनी चाहिए, कुछ अलग नहीं होना चाहिए, उससे हटके नहीं होना चाहिए। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को भी उसमें देखा जाता है, एक्यूरेसी और फ्लुएंसी को भी उसमें गौर किया जाता है। तो ये सारी चीजें आपकी एक्सप्रेशन में होती है। नोटिस के कि एक्सप्रेशन में क्या क्या चीज चेक की जाती है, यहाँ कंटेंट में क्या चीज चेक की जाती है, यहाँ फॉर्मेट में क्या चीज चेक की जाती है। ये सारी चीजें, ये आपका नोटिस का पर्पस हो गया और ये आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। तो here are 1 to 6 question and answer, hope you will understand। और ये सभी को समझ में आ गए होंगे। इन चीजों को आपको शॉर्ट में करना है, एमसीक्यू आ रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका पर्पस क्या है। यहाँ पर आपको ये चीजें दी गई हैं, ये चीजें अगर हैं तो आपका पर्पस फुलफिल होता है, अदरवाइज नहीं होता है। अगर आपका यहाँ पर फॉर्मेट, कंटेंट और एक्सप्रेशन है तो यहाँ पर आपके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये कंप्लीट होते हैं, या अगर ये कंप्लीट नहीं होते हैं, ये 3 चीजें नहीं है तो वहां पे नहीं है। इस क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से आपके, जैसे आप एमसीक्यू में देख रहे हैं कि हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ अ नोटिस, हाउ मेनी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ नोटिस,
और व्हाट इज फॉर्मेट, व्हाट इज कंटेंट, व्हाट इज एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर इस तरह से भी पूछा जा सकता है, फॉर्मेट में आपका क्या क्या चीजें होती हैं। तो ये चीजें अगर आपके एक नोटिस में है तो इसका मतलब सही है। आपका मान लीजिए नोटिस में डेट को रिमूव कर दिया जाए और यहाँ पर नोटिस लिखा हो, हेडिंग, राइटर्स नेम, डेजिग्नेशन और डेट को रिमूव कर दिया और आपसे पूछा जाए इट इज ट्रू और फॉल्स, तो फॉल्स हो जाएगा, विदाउट डेट आपका कंप्लीट नहीं होगा। या हेडिंग को रिमूव कर दिया जाए तब भी वो फॉल्स हो जाएगा, तो कोई चीज वो स्किप कर देंगे और कोई चीज ऐड कर देंगे। ट्रू फॉल्स में भी आ सकता है, फिलअप्स में भी आ सकता है और आपका एमसीक्यू में भी आ सकता है कि आपको कोई दो चीजें, एक चीज सही दे दी और बाकी तीन रॉन्ग दे दी, या तीन सही दे दी और एक रॉन्ग दे दी। तो ये सारी चीजें आपको एमसीक्यू के बारे में आपको जैसा पता है कि 100% पेपर हाफ ईयरली का बोर्ड एग्जामिनेशन में 100% पेपर एमसीक्यू पे डिपेंड है। तो इन छोटी छोटी चीजों को जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तब तक आप नहीं करेंगे। अब वो आपने बॉक्स बनाया और एक फॉर्मेट सीख लिया, उसके पैटर्न पे आपने सारे नोटिस बना दिए, उससे काम नहीं चलेगा। आपको नोटिस का मोटिव पता होना चाहिए, नोटिस का क्या होता है ये पता होना चाहिए। सारी चीजों को जब तक आप गौर से नहीं करेंगे तब तक सॉलिड मार्क्स नहीं ले पाएंगे, क्योंकि एमसीक्यू में अगर आपका रॉन्ग होता है तो एक 1 नंबर आपका ड्रॉप हो जाएगा और अगर आपका सही हो जाता है तो सॉलिड नंबर आपको मिल भी जाएगा। तो इट इज वेरी कंपल्सरी, नेसेसरी for you learn every part of a topic by heart and deeply, otherwise you have lose your marks. Okay, thank you very much.